जो वोट चोर होता है ना वो सिर्फ ऊपर ऊपर का बोलता है। चुनाव आयोग भी भाजपा से मिला हुआ है। बिल्कुल मिला हुआ है, संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग मिला हुआ है सब। सबसे ज्यादा अगर हो रहा है मर्डर तो इन्हीं के राज में। नीतीश बाबू तो कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी है। नहीं, कुछ नहीं दिए, वो अभी तक कुछ नहीं दिए। जितने में युवा इस बार जो है पब्लिक ने बिहार की मन बना लिया है कि तख्ता पलट कर देना है। राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता है, वो देश के लिए जरूर करेगा। अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मोदी जी भी तो पढ़े लिखे हैं। तो मोदी जी कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति करते हैं। वोट चोर को कुछ कहने का मतलब नहीं होता है। जो वोट चोर होता है ना वो सिर्फ ऊपर ऊपर का बोलता है। राहुल गांधी जो है ना अंदर का है, वो बोले है ना, बोलने से ज्यादा किया है। और मोदी जो है ना भाजपा जो है बोलता है करता नहीं है। और जो राहुल गांधी है ना वो करके दिखाता है। अरे तो चुनाव आयोग काम कर रहा है ना, चुनाव संवैधानिक संस्था है, वो भाजपा कुछ थोड़ा ही कर रही। चुनाव आयोग जो कर रहा है सो कर रहा है। तो कर ही रहा है, वो भी तो उसी का है। क्या नहीं है बीजेपी के पास, क्या नहीं है, पूरा सत्ता उन्हीं का है। ये तो भाई अकेला लड़ रहा है। आप देख रहे हैं सब अकेला, पूरा देश देख रहा है कि अकेला बंदा लड़ रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग भी भाजपा से मिला हुआ है। बिल्कुल मिला हुआ है, अरे संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग मिला हुआ है, सब मोदी खरीद रखा हुआ है। रहता है सर, तो आवाज बोलता है, सब जगह शांत है, कुछ नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। एक भी मोदी का कोई मंत्री आया है सामने? नहीं आया सामने बोलने के लिए इस मुद्दा पे। मोदी जी के मंत्री तो कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी है घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है सर, हमारा राहुल गांधी जी आ रहा है, इसी के स्वागत में हम लोग खड़े हुए हैं। अरे नीतीश बाबू का भी तो शासन काल है, 20 साल में इतना काम किया उन्होंने। कुछ काम नहीं किया है, काम नहीं हुआ, कुछ नहीं काम हुआ है, सिर्फ जातिवाद करता है, जातिवाद करता है। अच्छा चलिए ठीक है, गाड़ी आ रही है। भाई साहब क्या कहना चाहिए, थोड़ा ऊपर आ जाए यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो ये यात्रा चल रही है? भाजपा कह रही है कि ये लोग पहले ही से हार मान चुके हैं। हार मान चुके हैं। बीजेपी हार हो गई, बीजेपी की हार हो गई। ये पब्लिक का जो भीड़ है ये पूरा बिहार दिखा रहा है कि बीजेपी की हार हो गई। और नीतीश बाबू जो कहते हैं कि हम लोगों के हमदर्द हैं, खास के मुसलमानों के, वो मुसलमानों को फुनगी पर रखे हुए हैं। पेड़ के जड़ तो काट दिए मुसलमानों का। जितने भी मुसलमानों का मुद्दा आया तो सब बीजेपी के साथ जाकर के जड़ काट दिए पेड़ का। अब फुनगी में बैठा के मुसलमान को रख करके वोट लेना चाह रहे हैं। यही है। लोग बाग तो कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, इस बार भी उनकी ही सरकार आएगी। तो सुशासन रोड अच्छा है तो ऊपर हिंदू भी चलो है, मुसलमान भी चलो है, सिख भी चलो है, ईसाई भी चलो है। लेकिन हर आदमी का जो धार्मिक मामला है वो तो उसमें तो जोर काट रहे हैं नीतीश बाबू। अच्छा, उसमें जड़ काट रहे हैं। फुनगी में बैठाए हुए हैं कि हम आपके हमदर्द हैं। एवरी बिहार बदलाव, आपकी बार बिहार बदलेगा। बिहार बदलेगा 100%। हम लोग पूरा जोर शोर लगा दिए हैं, पूरा इस बार बिहार को बदलेंगे तो बदलेंगे। पूरा ये जो नेता जग गया है इस बार। अरे तो नीतीश बाबू कह रहे कि 2005 के पहले कैसा बिहार था, याद कर लिए। देख कुछ नहीं, पहले भी शासन था, अभी भी है। नीतीश बाबू कुछ नहीं किए हैं, ठीक है ना। सब जो किए हैं वो राहुल गांधी के जो उनका पूर्वज वो किए हैं। तो पलटू राम है, इधर मिल रहा है तो इधर जा रहा है, इधर मिल रहा है तो इधर जा रहा है। आप लोग जैसे मीडिया के लोग, अगर 100 मर्डर होता है पूरे बिहार में तो 500 आता है सोशल मीडिया पर, न्यूज पर। 95 नहीं आता है, पहुंच नहीं पाते हैं लोग। मीडिया दिखा नहीं रहा। लेकिन सबसे ज्यादा गोदी मीडिया, सबसे ज्यादा अगर हो रहा है मर्डर तो इन्हीं के राज में। चलिए, तो लोग बाग जो कह रहे हैं कैसे बता रहे हैं। हम अभी जो है आपको मधुबनी में है और यहाँ लोगों से बात कर। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद चमन है। हाँ, तो कहाँ किसके लिए आए हुए हैं? हम यहाँ पे राहुल गांधी के लिए आए हुए हैं। राहुल गांधी के लिए जी। इस बार हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, ताकि हम स्टूडेंटों को सब चीज की सहूलत में आसानी हो, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। मोदी जी नीतीश बाबू तो कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी है। नहीं, कुछ नहीं दिए, वो अभी तक कुछ नहीं दिए। जितने में युवा है सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है। चलिए ठीक है, कितनी ज्यादा संख्या में लोग आगे यहाँ हैं, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? इधर आए, 2 मिनट इधर समय दें। नहीं बोलेंगे भाई दोनों। चलिए, राहुल का नीतीश बाबू कह रहे हैं कि 2005 के पहले कैसा बिहार था, याद कर लीजिए। नीतीश बाबू जो कर रहे हैं तो वो जिसके समर्थन में है वो देखे कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो काम किया, वो बोल तो रहे हैं कि 20 साल में हमने कितना काम कर दिया है, चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो।
देखिए नीतीश बाबू तो काम किए हैं उनके रीजन में, लेकिन उनके जो साथ जो समर्थन में है ना, उनके वजह से ये हो रहा है। और ये जो रैली है बहुत ही कारगर है, और जो यात्रा है राहुल जी का वो बहुत ही सक्सेसफुल है। सरकार का इस बार जो है बदलाव आने का सुनिश्चित किया गया है, और पूरा समर्थन आप देख रहे हैं, आप मीडिया है कि इस बार जो है पब्लिक ने बिहार की मन बना लिया है कि तख्ता पलट कर देना है। इस बार जो है जो 14-15 तेजस्वी यादव बच्चा है, नीतीश बाबू कह रहे संभलेगा नहीं इनसे बिहार। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि देश जो है हमेशा नौजवानों के हाथ में रहता है, और नौजवान चलाएगा। जो उम्र हो जाने के बाद अगर किसी को कहिए आपके 100 मीटर वो दौड़ के दिखाते, दौड़ेंगे क्या? तो देश हमेशा जवान के हाथों में दिया जाए, और जवान के हाथों में रहना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो और तेजस्वी यादव क्यों ना हो, उनके हाथ में देश होना चाहिए। चलिए, तो ये बच्चा है ना, तेजस्वी यादव बच्चा है ना, तो यंग है ना, नौजवान के लिए सोचता है कि कोई ना कोई फंड लाएंगे, कोई ना कोई रोजगार लाएंगे, और वो नीतीश कुमार सब, मोदी जी सब कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हम मधुबनी में, और आज यात्रा जो है, यात्रा का 10वां दिन है। राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता है, वो देश के लिए जरूर करेगा। अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मोदी जी भी तो पढ़े लिखे हैं। तो मोदी जी कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। बस जुमला है उनका, और कुछ नहीं है। खाली कहते 15 लाख दे देंगे, कुछ दे देंगे, ये सब कुछ नहीं है। राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री, एक चांस देना चाहिए उनको। राहुल गांधी को पढ़े लिखे एक चांस देना चाहिए, बिहार के हो या पूरे अभी तो बिहार का चुनाव है, यहाँ बिहार का चुनाव है, पूरे विश्व का चुनाव होगा, तो एक चांस राहुल गांधी को, पढ़े लिखे नेता है, उनको एक चांस देना चाहिए। अब वो जरूर रोजगार जरूर निकालेंगे कुछ नहीं। तो हम मधुबनी में, और यात्रा का 10वां दिन है। राहुल गांधी जो है कुछ समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं, और हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भारी संख्या में जो है महागठबंधन के लिए और वोटर अधिकार यात्रा के लिए जो है लोगों में जन समर्थन लगातार बढ़ता है। जरा आप क्या सोचते हैं, राय में जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद।